तो क्या होगा अगर आपको भेज दिया जाए स्वर्ग में? तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे, वो भी माइनक्राफ्ट के अंदर? यहाँ पे कुछ भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ के सुअर लोगों ने भी पंख लगा लिए हैं एंजल वाले, और इनको अगर तुम मारोगे तो ये उड़ जाएंगे। यहाँ पे कस्टम टाइप के शीप्स भी हैं जो कि थोड़े मोटे हो गए हैं और जो कि हमको मारते भी है शायद, अभी तो नहीं पता, आगे आपको पता चलेगा। और इस वर्ल्ड में बहुत सारे इस टाइप के अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हमको एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे वेल मछली भी मिलेगी आपको जो कि हवा में उड़ेगी। अब मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हमको सरवाइव करना है 100 डेज। तो क्या मैं ऐसे वर्ल्ड में मैं सरवाइव कर पाऊंगा, ये तो आपको वीडियो पूरा देख के ही पता चलेगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो इस वीडियो के लिए भी मेरे पास बहुत सारे एम है, जिसमें से हमारा पहला एम है कि हमको बनाना एक बहुत अच्छे सा घर, और उसके बाद हमको मारना है हमारी वेलकरी को, और उसके बाद मारना है ये शिफ्टर नाम के एक चीज को जिसका नाम रहेगा स्लाइडर। तो यही दोनों बॉस को मुझे खत्म करना है, क्योंकि ये लोग राज कर रहे हैं हमारे हेवन में, और इनको मारने के बाद हम हेवन को फ्री कर देंगे। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, तो एंजॉय द वीडियो। तो हमारी डे 1 की शुरुआत हुई थी एक पोर्टल के थ्रू। इस पोर्टल से मैं ओवरवर्ल्ड में वापस भी जा सकता था, लेकिन आने के बाद मैं था हवे में, और मुझे ये दो चीज मिली थी, एक गोल्डन पैराशूट और ये लोअर कौन सी तो बुक थी भाई। इसके अंदर अगर हम कोई भी चीज डाल देंगे तो ये बुक हमको उसके बारे में बताएगी कि क्या काम आता है। तो ये जो चीज़ थी ये थी पैराशूट। अब मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, यहाँ से तो मैं सीधा लेके इसको कूद जाता हूँ और उसके बाद इसको लगाता हूँ तो ये मेरे पैर के नीचे में आ जाता है। भाई पैराशूट तो ऊपर होता है लेकिन ये नीचे है, चलो कोई बात नहीं, काम तो एक ही कर रहा है ना, तो अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ पहुँचता हूँ और आता हूँ, मेरे को दिखता है एक पेड़, तो इसको जल्दी से तोड़ना चालू करते हैं और इससे मैं बना लेता हूँ हमारे वुड वाले पिकेक्स विकेक्स, और इसका नाम था स्काई रूट लॉग। तो क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद बनाता हूँ एक पिकेक्स जो कि बहुत ही गजब दिख रही थी यार, ये क्या लुक है इसकी, एकदम खतरनाक लुक दे रहे हैं। और मैं क्राफ्टिंग टेबल तोड़ ही रहा था, तब तक आता है एक स्लाइम जो कि भाई मुझे लेके एकदम उछालने लगता है। तो और उछालने के बाद ये गायब हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ भाई ये गया किधर, तो शायद ये इनका काम यही रहता है, ये एक बार मुझे उछालेगा और जाके मर जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे दिख रहा था ये वेल हवे में उड़ रही थी, इसका नाम वेल है, कुछ एयर वेल नाम है इसका। तो भाई ये हवे में उड़ रही थी और स्नोबॉल मार रही थी, तो इससे लड़ने की औकात तो थी नहीं भाई अभी मेरी। तो यहाँ से मैं बाजू लेता हूँ और यहाँ पे मुझे दिख रहा था थोड़े कोबल स्टोन जैसी चीज़, तो इसको जल्दी से तोड़ता हूँ और पूरे स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ जो कि और खतरनाक दिख रहे थे अब तो। और ये अभी मारते मारते भाई बहुत नीचे आ जाती है, तो मैं इसको मारने के फिराक में था लेकिन ये ऊपर चली जाती है, तो मैं क्या करूँ, जाने दो। अब यहाँ से निकलने की बारी थी क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। तो यहाँ से मैं भाग लेता हूँ पहली फुर्सत में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आ गए थे। और यहाँ से आगे जाने के बाद मुझे दिखते हैं बेरीज, जिसको हम लोग तोड़ लेते हैं और उसके बाद ये खाने के काम आएगी अभी के लिए। और मैंने इस वीडियो में बहुत बड़ी गलती की है, वो आपको आगे पता चल। हे गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आप एक परफेक्ट स्ट्रीम कैसे कर सकते हो, वो भी बिना किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स के बिना। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ टर्निप। टर्निप एक मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप स्ट्रीम कर सकते हो इन 1080p फॉर फ्री। आप इससे स्ट्रीम कर सकते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विच पे और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म में, और खास करके भोयान जो कि एक डोमिनेंट प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आप अपने स्टाइल से अपने स्ट्रीम को डिजाइन कर सकते हो, कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकते हो, फेस कैम भी ऐड कर सकते हो और एनिमेटेड ओवरलेस भी आप सेट कर सकते हो। और एक टर्निप ही है जिसके अंदर आप अपने दोस्तों के साथ, मतलब टीममेट के साथ भी आप स्ट्रीम कर सकते हो, वो भी गेम साउंड के साथ। और टॉप कॉर्नर पर आप अपने लाइव चैट्स पढ़ सकते हो, डोनेशन भी ले सकते हो और आपके सब्सक्राइबर अलर्ट भी आपको वहां पे दिख जाएंगे। और अगर आप चाहते हो लाइव स्ट्रीम करना तो डाउनलोड करना टर्निप को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और फिर मुझे एक ये अजीब सा और दिख रहा था, तो इसको मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ। और ये तोड़ने के बाद मुझे पता चलता है इसका नाम है एम्ब्रेजियम शार्ड्स। अब इसका होता क्या है मुझे नहीं पता, तो ले लेते हैं। और उसके बाद मुझे एक पेड़ दिखता है जो कि भाई गोल्ड का था शायद, लेकिन ये गोल्ड का होता नहीं है, ये भी वही एम्ब्रेजियम शार्ड्स का बना है। ये गोल्डन जैसी चीज़ दिखती है लेकिन कोई बात नहीं, तो इसको तोड़ लेता हूँ मैं जल्दी से। और उसके बाद और मैं ये पेड़ तोड़ ही रहा होता हूँ तो बाजू से मुझे दिखता है एक स्लाइम आ रहा है, वो आपको भी दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ से भागता हूँ और मुझे दिखता है एक काऊ जिसके सर पे मैं हेडशॉट मारता हूँ और ये एक ही बार में मर जाता है। भाई इसको उड़ने की गुंजाइश ही नहीं देंगे हम लोग। और यहाँ पे बहुत सारे से तो खाने पीने का जुगाड़ भी हो ही रहा था यहाँ से, तो ये इन सबको मार देता हूँ मैं। और उसके बाद एक ये बनी दिखता है जो कि पता नहीं इसके अंदर हवा भर रही थी, तो ये शायद खुद को लॉन्च कर रहा था। अब ये हो क्या रहा था मुझे भी नहीं पता, तुम पूछो भी मत क्योंकि नहीं समझ सकता हूँ यार, मुझे नहीं पता यार, तुम ही बता देना कमेंट में अगर तुमको पता है। तो इसको मारते हैं, मुझे स्ट्रिंग मिलता है और ये भी पता नहीं क्यों देख रही थी, तो इसको भी मार देते हैं। और उसके बाद मुझे दिखता है ये पेड़, और मैं वो अच्छे से उस पेड़ को तोड़ रहा था, उतने देर में आता है स्लाइम और वापस से मेरे मुंह पे चढ़ के मेरे को उछालने लगता है। तो खैर जाने दो, वो तो खत्म हो गया। और फिर जब मैं पेड़ को मारता हूँ भाई इसके अंदर से निकलती है एक
पॉइजन वाली एरो, और इतना बुरा पॉइजन ना मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अभी तुमको लग रहा होगा मैंने बटन दबाया है आगे चलने का तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन मैंने बटन नहीं दबाया, मैं कीबोर्ड के ऊपर हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ और इसको खुद ही नशे हो रहे हैं भाई, आगे पीछे भी खुद ही हो रहा है ये। तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, तो मैं अपनी ये खाने की चीज़ ले लेता हूँ और इसको खाना चालू कर देता हूँ भाई, क्योंकि इसको कच्चा ही खा लेता हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, अगर मर गया रहता तो तुम्हारे सामने वीडियो कैसे आती। लेकिन कैसे तैसे मैं सर्वाइव करता हूँ, और इतने में मुझे समझ गया था कि भाई ये लोग बहुत खतरनाक है, तो मैं पट से माइनिंग के लिए घुसता हूँ और ढूंढने लगता हूँ आयरन। लेकिन उससे पहले मुझे बनाना रहता है ये टॉर्च, जिससे ये एम्ब्रोजियम से बन जाता है ये जो भी पीले कलर की चीज़ होती है। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे और दिख रहे थे, वो भी एम्ब्रोजियम के, पता नहीं है शायद यहाँ का कोल है, शायद नहीं यहाँ का कोल ही है ये, लेकिन अभी उसको यूज़ नहीं करेंगे। मेरे पास लकड़ी रहती है तो उसको मैं जलाने के लिए डाल देता हूँ, थोड़ा खाना वाना पकाने के लिए। और मुझे दिखता है ये ब्लॉक, इसका नाम है जेनाइट, तो यही है यहाँ का आयरन। मैं आयरन बहुत देर से ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ का आयरन को जेनाइट बोलते हैं। और उसके बाद मैं जूम करता हूँ और मुझे बाहर दिखता है एक छोटा सा ड्रैगन। अब ये ड्रैगन जैसी चीज़ थी, अब पता नहीं क्या था, तो मैं जाता हूँ इसके पास और ये भी एरो फेंक रहा था, और इसके एरो में भी भाई वही जहर था। तो मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये दूसरी एरो भी मार देता। तो मैं पट से निकलता हूँ अपने ये केव के अंदर, और यहाँ पे बैठ के कोंटे में खाऊंगा हमारी बेरीज और अपनी हेल्थ को रिकवर करूँगा। और फिर मैं भाई कुछ नहीं सोचता, माइनिंग करता हूँ, एक पिकेक्स बना लेता हूँ जेनाइट का, और एक एक्स भी बना लेता हूँ। और ये इतनी मोटी वाली शिप आ जाती है तो इसको मार देते हैं भाई, ये उड़ते उड़ते आई है यहाँ से, अब मुझे नहीं पता, तो खैर जाने दो। फिर मैंने बहुत दिन तक यहाँ पे माइनिंग करी वो जेनाइट की, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के ओर्स भी मिले। अलग अलग टाइप मतलब क्या, ये पीले कलर के जो है भाई एम्ब्रोजियम शार्ड्स, वो सब मैंने लिया और अपने लिए पूरा जेनाइट का आर्मर बना लिया। ये बस एक पर्पल कलर का आयरन है, तो इसका मैं स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ और पूरा जेनाइट प्रूफ हो जाता हूँ। मेरे अंदर बहुत दम आ गया था भाई, जेनाइट का आर्मर पहन के अलग ही लग रहा था। तो मैं सीधा इनके झुंड में घुस जाता हूँ और इनके बॉल से मारना चालू करता हूँ इन्हीं लोगों को। तो खैर जाने दो। फिर उसके बाद मुझे एक अजीब सी चीज़ मिलती है जिसका नाम था कुछ पेटल करके, मतलब अब इसको मैं जब डालता हूँ तो यहाँ पे लिखा था कि ये मोआ करके कोई चीज़ रहती है, तो उसका फेवरेट फूड है। तो इसका मतलब ये था कि हम उसको टेम भी कर सकते हैं, जो कि मैं करता नहीं हूँ, और गलती से यहाँ पे गिर जाता हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग आधे में स्टार्ट हुई क्योंकि मुझे पता नहीं था। और अगर तुमको एक्सपी यहाँ पे 0 दिख रही है तो ये जो मैं अभी ट्रांसफ़र हुआ हूँ ना अपने रियल वर्ल्ड में, तो इसलिए 0 हो गई है वो। तो टेंशन मत लो, हम लोग वापस जाएंगे ऊपर। अभी ओवर वर्ल्ड में मैं खेलना नहीं चालू करूँगा। वो तो अच्छी बात थी कि मेरे पास पैराशूट था, तो मैं यहाँ पे खोल देता हूँ और बहुत आराम से लैंडिंग करता हूँ। तो वहाँ पे मुझे लावा भी दिख गया था। तो अभी ड्रीम बनने की बारी थी, तो ड्रीम बनने से पहले तो हमको थोड़ी बहुत काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाता हूँ मैं, आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ एक केव के अंदर घुस के, इसको जल्दी से स्मेल्ट करके बना लेता हूँ अपने लिए एक ये बकेट, और एक बना लेता हूँ ऐसी, मतलब वो रहता है ना हम लोग शील्ड नहीं लेंगे तो भाई क्या होगा, मतलब खैर जाने दो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और ड्रीम बनने की कोशिश थी मेरी, कोशिश नहीं थी, जो कि सक्सेसफुल भी होती है। तो बाद में जब ये आराम से बन जाता है उसके बाद मैं घुसता हूँ नेदर में। तो ये जलाने के बाद तो तुमको मैं क्या ही दिखाऊँ, वहाँ पे मैं उठा के ला लेता हूँ पूरे हमारे ये ग्लो स्टोन, और वाटर बकेट तो हमारे पास था ही, तो बाजू में मैं इसको बना लेता हूँ। मुझे 1-2 दिन की मेहनत लगी ये चीज़ के लिए, मतलब एक ही दिन की मेहनत लगी शायद। तो खैर जाने दो। उसके बाद मैं घुस जाता हूँ यहाँ पे अंदर, हमारा पैराशूट को हाथ में लेके, क्या पता घुसते बराबर ही गिर गए, लेकिन अच्छी जगह मेरा स्पॉन हुआ था। और भाई बात बात पे ये वेल आ रही थी और मुझे मार रही थी हमारे स्नो बॉल से। और ये देखो यार कितने सारे आगे भाई, ये जो स्नो बॉल फेंक फेंक के मारती है तो मुझे ये लोग उड़ा देते हैं, और मैं कभी भी गिर सकता था इस जगह से, क्योंकि भाई नीचे तो पूरी खाई है, बहुत ही एंटिक जगह है क्योंकि। तो उसके बाद भाई इन लोग को मैं मारता हूँ, और एक बहुत ही गजब की चीज़ दिखती है भाई जो कि चमक रही थी, पता नहीं है क्या था भाई, ये एक रहस्य रह गया जो उसके साथ चला गया है। तो अभी जाने तो भाई, ये लोग यहाँ पे बहुत एक साथ मार रहे थे, एक जगह पता नहीं रुक ही नहीं रहे थे, लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे थे और मार रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इन लोग का स्पॉन रेट बहुत ज़्यादा था। फिर एकदम से मुझे एक डंजन मिलता है, तो यहाँ पे मैं घुसने लगता हूँ, और सामने मुझे दिखता है हमारा पहला बॉस जिसका नाम था स्लाइडर। तो भाई इसका शेप देख के और इसका साइज़ देख के ना भाई मेरी सीधी बात बताऊँ तो फट गई। यहाँ से मैं पलटता हूँ और निकलता हूँ अपने थोड़ा एक अच्छी सी जगह पे, और यहाँ पे मैं इसको खोदना चालू कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे बना था घर। और अभी अभी मेरे आंखों के सामने एक और उड़ के भाई कहीं तो चला गया, पता नहीं कहाँ गया वो, अब मुझे नहीं पता उसको थैनोस ने खींचा कि किसने खींचा, लेकिन वो चला गया है। और उसके बाद एक और भाई जाके ये सीधा चले ही जाता है, मुझे नहीं समझता ये कहाँ जाने की कोशिश है भाई, उस पर ग्रेविटी शायद काम ही नहीं कर रही थी। तो मैं यहाँ की जगह क्लीन करता हूँ, और एकदम से ये पिकेक्स बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो इसको मैंने जब वो बुक में डाला तो यहाँ पे लिखा था कि जब इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है तब ये बहुत तेज़ी से काम करती है। तो कोई बात नहीं, चलो हटाओ, रहने दो वो चीज़। तो यहाँ पे मैं पूरा इसको साफ़ कर लेता हूँ, और ये सब जो चीज़ें मैंने रखी थी, ये चेस्ट वेस्ट, यहाँ पे मैंने पूरे काम के सामान रख लिया था जिससे हमारा घर बनेगा। तो मैं जल्दी से फेंस डालना चालू करता हूँ और हमारा घर बनाता हूँ। और घर बनाते बनाते एक टॉर्नेडो आता है जिसके अंदर से क्रीपर निकलते हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ थी भाई, वहाँ पर गलती से एक क्रीपर फूट भी गया था, तो मैंने एकदम से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी अभी और इस क्रीपर को मारते हैं। और उसके बाद पीछे से एक क्रीपर और आ रहा था, तो उतने देर में वैसे वो ख़त्म भी हो जाता है। वो जो टॉर्नेडो था उसने 2-3 क्रीपर छोड़े और उसके बाद ख़त्म हो गया। तो ये जगह मैं बनाता हूँ और फिर घर बनाता हूँ।
तो अब जो मेरा घर बन गया था तो मुझे चाहिए था अब भाई लालटेन लगाने के लिए, क्योंकि घर पे अगर लालटेन ना लगाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ओवरवर्ल्ड में जाता हूँ आयरन गलेट करने के लिए और मेरा स्वागत होता है कुछ इस तरीके से कि मेरे ऊपर आग लगा दी जाती है और यहाँ से 2 ज़ॉम्बी आते हैं मेरा स्वागत लेके। भाई थाली वाली में शायद ये लोग माला लेके आए थे। तो अभी जाने दो उस बात को। तो अभी मैं बहुत दिन तक अपना टाइम पास करता हूँ और बहुत मेहनत से भाई जमा करता हूँ एक एक आयरन को। और उसके बाद होता है मेरा हेटा। भाई इतना बुरा हेटा होता है ना कि तुमको क्या बताऊँ। अब मैं खेल रहा था ये मॉड को 1.12.2 वाले वर्जन में, जिस टाइम पे लालटेन रहता ही नहीं है। तो भाई अब मेरा इतना गंदा कटा है तो तुम लोग भाई हंसना मत, मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। तो ये देखो क्या होगा इसको। अब खैर जाने दो, अब मैं क्या करूँ। तो मुझे रात को मतलब रात हो जाती है इधर, तो रात को दिखता है एक बहुत अच्छा सा विलेज। तो ये विलेज में वैसे अच्छा तो नहीं था, मैं क्या बताऊं भाई। यहाँ पे दरवाजे नहीं थे, बेड नहीं था, चेस्ट नहीं था। ये बहुत पुराने ज़माने का विलेज था भाई। ये लोग देखो कैसे दिख रहे हैं। और यहाँ पीछे है इतना बड़ा घर है लेकिन वहाँ पे कुछ है ही नहीं, जहाँ से एक क्रीपर आ रहा था। तो ये दूसरे वाले घर में घुसता हूँ, ये भी वैसा था जहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये लोग पूरे फालतू विलेजर लोग यहाँ पे हैं। ये तो देखो ज़ॉम्बी विलेजर भी बन गया। और ये जो साइंटिस्ट जैसा दिख रहा था ये है लाइब्रेरियन। भाई इसने साइंटिस्ट के कपड़े क्यों पहने, अब मुझे वो बताओ सबसे पहले। अब यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये कौन से वर्जन में खेल रहा हूँ मैं। हर घर ऐसा था और खाली था, एक बेड नहीं मिला। बताओ इतने बड़े विलेज में एक बेड नहीं मिला, तो अब बताओ क्या ही कर सकते हैं। तो अब मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे शीप्स को और उन लोग को मारता हूँ और उसके बाद मुझे अपना एक पर्सनल बेड बनाता है। शायद इन लोगों ने देखा भी पहली बार होगा कि बेड क्या होता है। तो मैं यहीं पे सो जाता हूँ इनके सामने। और वैसे तो मैं इनको अपना बेड भी नहीं देता हूँ, लेके आता हूँ। और उसके बाद ये लोग भाई कोई काम के नहीं थे तो इनके मुंह पे एक मारता हूँ मैं ऐसा, और ये लोग पागल हो जाते हैं, घुस जाता है पानी के अंदर। ये पता नहीं क्या था भाई, इतना गंदा विलेज माइनक्राफ्ट में कब आ गया अब मुझे नहीं पता। तो उसके बाद मैं तोड़ देता हूँ बहुत सारे लीव्स, क्योंकि लीव्स तो चाहिए ना। चलो अगर लालटेन नहीं है तो लीव से डेकोरेट कर देंगे। और फिर मैं अपने पोर्टल में वापस घुस जाता हूँ, जो कि मैंने पहले बनाया था बहुत पहले। और उसके बाद मैं हेवन में वापस पहुंच जाता हूँ। तो यहाँ पे भाई मैं एकदम स्मूथ लैंडिंग करता हूँ, क्या बताऊँ, बहुत मजा आ रहा था ऐसे लैंडिंग करने में। और जब मैं यहाँ पे नॉर्मल टॉर्च लगा रहा था, मतलब ओवरवर्ल्ड वाली, लेकिन वो लग नहीं रही थी। और यहाँ पे जैसे मैंने एम्ब्रोजियम टॉर्च लगाया भाई वो एकदम से लग गई। तो चलो कोई बात नहीं, अब ये भी हम लोग थोड़ा सा सह लेंगे इस मॉड में। यार कितनी कमी है क्या बताऊं। और ये घर को रेटिंग दे देना और बताना ये घर कैसा दिख रहा है। भाई बहुत मेहनत से बनाया, पूरी बहुत मेहनत करता हूं। तो जाके सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। तो अभी जाने दो। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें तोड़ लेता हूँ और अपने घर के अंदर पूरी हर चीज़ सेटअप करता हूँ। और उसके बाद मैंने बहुत सारे चेस्ट भी बना लिए थे एक्स्ट्रा के। तो अब जो मैंने इतने सारे चेस्ट बना ही लिए थे तो मैं हमारी सारी चीज़ें जो है ना उसको एकदम सिस्टमैटिकली रखूंगा। तो उसको छोड़ो, अभी तुम जाके जल्दी से पहले कमेंट सेक्शन में रेटिंग दे दो और फिर वीडियो देखना। और क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए ना मैंने घर कैसा बनाया। और बाजू में ये बेरीज को मैंने एक बार तोड़ा था और ये बेरीज वापस से लग चुकी थी। तो अच्छी बात है, चलो ये सब ले लेते हैं। और इसका भाई ये स्नोबॉल सीधा मुझे अंदर ही धक्का दे दिया। तुमको क्या बताऊं, फैंस के ऊपर से मैं उड़ के आया हूँ अभी, एकदम अलग ही फीलिंग आई थी। तो अब इसका गुस्सा मैं निकालूंगा उस स्लाइडर पे। तो अब बारी आ गई थी कि हम लोग हमारे फर्स्ट बॉस को जाके खत्म करें। और उसके बाद से मैंने बहुत सारे टॉर्च लेके आया था। तो यहाँ पे बहुत अंधेरा है तो जल्दी से उजाला कर लेते हैं। और अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स थे उधर। वैसे वो ब्लॉक था क्या, वो कुछ काम का था नहीं शायद, इसलिए मैंने उसको कभी तोड़ के भी नहीं देखा। और उसके बाद एक आता है स्लाइम, जिसपे पता नहीं कोई तो बहुत अलग सी साइन बनी थी जिसको जल्दी से मारते हैं, जो कि छोड़ता है एक ब्लॉक। और उसके बाद मुझे दिख गई थी एन्चांटमेंट डार्ट एक चेस्ट के अंदर और एक आयरन रिंग। और मुझे पता है कि इस आयरन रिंग का मुझे क्या करना है। यहाँ पे एक अजीब सी जगह थी जहाँ पे ये आयरन रिंग को हमको रखना पड़ता है। और इससे होता क्या है वो मुझे नहीं पता। अगर तुमको पता है तो कमेंट कर देना, अगले पार्ट में हम कुछ ना कुछ तो कर देंगे। और उसके बाद एक चेस्ट मिलता है जो कि मैं खोलता हूँ। और ये भाई पता नहीं क्या हो जाता है इस चेस्ट को। भाई ये दाते वाते आ जाती है इसके अंदर और ये चलना चालू कर देता है। इतना खतरनाक था ये। इसका डैमेज भी अच्छा खासा था लेकिन उतना डरने की बात नहीं थी। ऐसी मतलब साइड कैरेक्टर है ये। तो इसको हम लोग जल्दी से मारते हैं, एकदम उछल उछल के मैं मारता हूँ और इसको खत्म करता हूँ। जो मरने के बाद छोड़ता है एक चेस्ट। अब इसके अंदर तो कुछ था नहीं है, खाली नॉर्मल चेस्ट था। तो जल्दी से मैं अपना एकदम जो शील्ड है उसको हाथ में ले लेता हूँ। और उसके बाद एक चेस्ट में मुझे और मिलता है और बहुत सारे चेस्ट मिलते हैं। तो अलग अलग जगह से मैं लूटता हूँ। और ये बॉस जो था भाई इसको हम लोग मार नहीं सकते थे स्वॉर्ड से। अब ये बोल रहा था कि इसको मारना पड़ेगा हमको पिकेक्स से। तो पिकेक्स मुझे यहाँ पे 2-3 मिली थी और मेरे पास एक पर्सनल पिकेक्स भी थी। तो इससे मैं इनको मारना चालू करता हूँ। और ये भी खतरनाक था। हमको बस इसके जहाँ पे ये चार तरफ से आँख नहीं है ना जिसकी एक साइड में, उधर में हमको इसको रखना था। और ये देखो मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ तो ये कैसे तोड़ रहा है। और इसका वाला पता नहीं कैसे बॉस वाला बार भी चला जा रहा था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पे अभी अटक जाता है। तो इसका मैं फ़ायदा उठाता हूँ बहुत ज़्यादा और यहाँ से मारता हूँ। हम लोग को बस इसके एक कॉर्नर साइड में रहना है जहाँ पे इसकी आँख नहीं है, तो इसको नहीं दिखेगा। ये बस अपने साइड वेज में मतलब ऐसा स्लाइड हो सकता है। तो बहुत मेहनत करने के बाद इसको मैं मारता हूँ। और अब इसकी आँख जो थी भाई लाल हो गई थी पूरी, पता नहीं क्या हुआ था, खून निकल रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन बहुत खतरनाक दिख रहा था ये। और उसके बाद मैं जाता हूँ अंदर और इसको मार देता हूँ तो ये खत्म हो जाता है। और यहाँ पे छोड़ता है एक ब्रॉन्ज करके, ब्रॉन्ज की रहती है जिससे हम लोग ये चेस्ट खोलेंगे जो कि इस अलग से कुएं जैसी जगह के अंदर है। तो यहाँ से पूरे ट्रैप डोर को हटाता हूँ और जाता हूँ अंदर। और उसके बाद ये जो की है इसको यहाँ पे हमको लगाना है, इसका नाम है ब्रॉन्ज की।
तो बस इसी को हमको लगाना है इस चेस्ट के अंदर, जो कि पत्थर का बना था। और इसके अंदर से हमको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, जैसे कि ये लाइटनिंग स्वॉर्ड, और एक और स्वॉर्ड थी शायद जिसका नाम फीनेक्स था, शायद फीनेक्स स्वॉर्ड बोलते हैं इसको, नहीं वैसे फ्लेमिंग स्वॉर्ड था ये। फीनेक्स स्वॉर्ड करके भी एक चीज़ होती है। और उसके बाद मुझे एक ये पता नहीं कौन सा कैप मिला था, उससे क्या होता है, और एक वेलकरी रेंस मिला था जिसको हमको आसानी होगी वेलकरी को मारने के लिए। तो ये जगह को तो हमने डिफीट कर लिया था, और ये जगह भी अब कॉन्कर हो गई थी हमारे नाम से, हर जगह हमारा नाम चल रहा था। और ये देखो ये चीज़ कितनी ज़्यादा गजब की है भाई। ये जो था इसको हम लोग अगर किसी को मारेंगे तो वहाँ से ठंडर आता है, मतलब ट्राइडेंट जैसी चीज़ है। और यहाँ से मैं वापस एक बार नीचे गया था, मतलब ओवरवर्ल्ड में, क्योंकि मुझे अभी एक चीज़ और काम था, मतलब मुझे चाहिए था एक दो स्प्रूस के वुड्स, और उसके बाद मुझे चाहिए था कॉट। तो मैं घुसता हूँ नेदर में, और ये नेदर देख के भाई मेरा पूरा दिमाग सड़ गया था, पता नहीं क्योंकि इतना गंदा नेदर तो कभी नहीं देखा था मैंने भाई। ये कैसे टाइप के नेदर है क्या, पूरे एकदम ऐसा लग रहा है, क्या बताऊँ तुमको। जाने दो, तो मैं अपना काम करता हूँ और यहाँ से जल्दी से निकल लेता हूँ, क्योंकि मेरे से सहन ही नहीं हो रहा था भाई वो इतनी गंदी जगह देखे। और ये पोर्टल एकदम से काम नहीं कर रहा था, लेकिन काम कर देता है। और उसके बाद मैं पहुँचता हूँ अपने घर में, और जल्दी से बना लेता हूँ ये पूरे जो क्वार्ट्स थे हमारे, उसका पूरे ब्लॉक्स बना लेता हूँ। और जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस वहाँ पे एक बार चले जाऊँगा, और यहाँ से मैं सारी चीज़ें उठा लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे बनाना था एक हेवन हाउस जो कि दिखेगा बहुत गजब का, जो कि मैं बनाने वाला था अपने घर के जस्ट बाजू में। तो मैं यहाँ से हर चीज़ साफ़ कर देता हूँ, और ये चीज़ें मैंने ले ली थी, और अब मैं इसको बनाना चालू कर देता हूँ। और बहुत दिन की कड़ी मेहनत के बाद भाई ये जगह मैंने बना दी थी। और अगर ये देख के आपको कोई भी वीडियो की याद आ रही है तो उसकी कमेंट करना नीचे कि ऐसा हॉल क्या आपने कभी किसी और वीडियो में देखा हो। तो मैं आपको पहले अंदर से दिखा देता हूँ ये कैसी जगह है। तो अभी अपने स्टार्टिंग का तो देख ही लिया होगा, और यहाँ पे दो साइड के हॉल है, और बीच में एक ऐसा कॉरिडोर जवान जैसी जगह है। और यहाँ से निकलने के बाद एक बहुत अच्छा सा मैंने ऐसा निकलने का वो बनाया। और भाई ये लोग तो ज़िंदगी परेशान करती है, ये लोग रहते फालतू हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, लेकिन ये लोग ऐसे ही बस धक्का देने के काम आते हैं। और इसको भी रेटिंग देना मत भूलना। तो अब बारी थी एक और बॉस को मारने की, लेकिन उसको मारने से पहले मुझे चाहिए थे थोड़े अच्छे से आर्मर और टूल्स भी, कि उसको मैं मार भी पाऊँ। तो यहाँ से मैं सीधा माइनिंग चालू कर देता हूँ नीचे की तरफ, और अंदर घुसने के बाद मुझे दिखता है ये वाला और, जो कि भाई ग्रेविटी को छोड़ के जाता है। तो इसको बस ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी हम इसको तोड़ सकते हैं। इसका नाम है ग्रेविटाइट ओर, और इसको बोलते हैं यहाँ का डायमंड, मतलब हेवन का डायमंड है ग्रेविटाइट ओर। अब इससे बनता है एकदम डायमंड जैसी टूल्स वूल्स, एकदम मतलब ताकत वाकत सेम रहती है। तो बहुत दिन माइनिंग करने के बाद उसको बनाता हूँ, और मैं बना लेता हूँ एक इंक्यूबेटर, जिसको मैं बाद में बताऊँगा आपको कि इससे होता क्या है। तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और उसके बाद जब ये लग जाता है ना, तो उसके बाद मैं एक चीज़ और बनाता हूँ जिसका नाम रहता है एल्टर। तो इसी के अंदर हम लोग स्मेल्ट कर सकते हैं यहाँ के अलग अलग टाइप की चीज़ें और वो सब। और फिर इसके अंदर तुमको डालना पड़ेगा ये एम्ब्रोजियम शार्ड्स, और जो भी चीज़ तुमको स्मेल्ट करनी है उसको डाल दो। तो ये डाल दिया था मैंने, और उसके बाद मैं आधा निकाल भी लेता हूँ, और उसके बाद दूसरे में डाल देता हूँ क्योंकि टाइम कम लगेगा। और उसके बाद मैं वेट करता हूँ, कम से कम 2 दिन वेट करता हूँ, उसके बाद ये तैयार होता है। और मुझे अब पता चला था कि बेरीज जो रहती है उसको भी हमको फर्नेस में डालना पड़ता है। तो अब मैंने डाला था और ये बन गई थी एन्चांटमेंट बेरीज। तो अब उसमें थोड़ा दम आ गया था, और ये भी स्मेल्ट हो गया था, जिसका नाम था एन्चांटमेंट वाला, एन्चांटेड कुछ तो था, पता नहीं, खैर जाने दो। तो इसको हम लोग जल्दी से ले लेते हैं, और उसके बाद ये मैं जाता हूँ सीधा हमारे क्राफ्टिंग टेबल के पास, और पूरा आर्मर बना लेता हूँ ग्रेविटाइट का। और जैसे ही मेरा आर्मर बन जाता है वैसे ही मैं आता हूँ धूप सेकने के लिए बाहर। मतलब अभी अगर तुमने डायमंड आर्मर को बस पिंक कलर में अगर कर दिया तो वो ग्रेविटाइट आर्मर बन गया। तो बताओ, इतना सिमिलर था, इन लोगों ने कुछ मेहनत ही नहीं किया मॉड बनाते वक्त। तो खैर जाने दो, अब मैं जाता हूँ नई वाली बॉस को मारने के लिए जिसका नाम है वेलकरी। तो अभी हम लोग उसको जाएंगे उसके अड्डे पर और उसको मारेंगे। ये अड्डा मैंने पहले ही देखा था उसका कि कहाँ पे है, और ये बहुत ऊपर है वैसे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पे चढ़ूंगा कैसे। तो मैं सबसे पहले बना लेता हूँ यहाँ पे एक शवल। मतलब कौन सा शवल बनाऊंगा मैं तुमको बताऊँ तो, अगर ये जो शवल है ना, मतलब ये लकड़ी वाला, तो उससे हमको एक बार तोड़ने के 2 आइटम मिलते हैं, और इसकी तोड़ने की स्पीड भी अच्छी है। तो जल्दी से इससे तोड़ते हैं, और ये ऊपर का लेयर मैं पूरा तोड़ देता हूँ। यहाँ पे जो ग्रास जो है भी है, मतलब इतना सारा जो ग्रास तुमको दिख रहा है ये सारा मैं तोड़ दूंगा अभी। और उसके बाद यहाँ से मैं अभी पूरा एकदम ऐसा ब्रिजिंग करना चालू कर देता हूँ, और फिर बहुत समय के बाद ये पूरा ब्रिज बना देता हूँ, जो कि दिखता है हेवन के रास्ते के समान। मतलब हेवन जाते वक्त ऐसी सीढ़ियाँ आती है ना, वैसा ही दिखा। और इस सीढ़ी से भाई चलते चलते भाई मेरी बहुत फट रही थी, क्योंकि यहाँ से नीचे गिर जाता तो बहुत दिमाग खराब होता
मेरा वापस बनाना पड़ता है एक पोर्टल वोर्टल, और इतना नाटक था। तो मैं अभी पता नहीं कैसे जो हमारे क्लाउड्स थे उसके ऊपर चढ़ रहा था, तो अभी जाने दो। उसके बाद फिर मुझे दिखता है एक चेस्ट जिसके अंदर मिलता है स्काई रूट पॉइजन बकेट। अब उससे होता क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं उसको लेता भी नहीं हूँ। और गोल्डन डार्ट मिल गया था तो इसको भी रखते हैं हम लोग, वैसे क्या पता काम आ जाए बाद में। और चलते चलते मुझे और बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। तो ये भाई वापस से आ जाता है ये वाला चेस्ट। ये पता नहीं क्यों इन लोगों ने बनाया ऐसा, ये एकदम अधमरा सामान बस घूम रहा है। इसके ऊपर आग लगा लगा के मारा मैंने इस स्वॉर्ड से, फ्लेमिंग स्वॉर्ड है इसलिए। तो वैसे तो ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब मुझे मिल रहे थे चेस्ट मुंह वाले, जिनके पास मुंह था। तो और अलग अलग टाइप के चेस्ट में लूट भी रहा था, तो अलग अलग चीज़ें गोल्डन डार्ट बहुत सारी मिलती है। और अभी जब मैं ऊपर जाता हूँ तब मुझे दिखती है ये, मुझे डर लगता है और इसको मैं गलती से मार देता हूँ। और अगर मैं नहीं मारता ना तो ये वापस मारते भी नहीं है लोग, क्योंकि मैंने देखो अभी एक को मारा तो एक ही मुझे मार रही है, जिसके अंदर बहुत दम है भाई। अभी इसने मुझे 1 HP पे छोड़ दिया था, तो मैं सीधा भागता हूँ बाहर की तरफ और निकल जाता हूँ थोड़ा दूर, और यहाँ पे अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ। और उसके बाद पीछे देखता हूँ, वापस से इसको मारने की कोशिश करता हूँ। और जब बो से इसको मैं मारता हूँ तब ये भाई बो रिफ्लेक्ट कर देती है, तो इसका मतलब ये उससे मरने वाली थी नहीं। और ये मेरे से बात भी कर रही थी मार खाते वक्त भी, और मुझे पता नहीं था ये लोग क्या करना चाहते हैं। मेडल्स वेडल्स की बातें कर रहे थे ये लोग। तो मुझे एक मेडल मिलता भी है, विक्ट्री मेडल, तो इसको मैं सामने रख देता हूँ, ये जो मेडल है, मतलब मेडल नहीं। और उसके बाद अभी इसको मैं मार देता हूँ। अब पता नहीं क्यों मारता हूँ मैं, मुझे नहीं समझा था। और ये नीचे में देखो लिख के भी कुछ आ रहा है, नाउ यू आर इन फॉर इट। मतलब अभी बहुत इंग्लिश में बातें कर रहे थे एकदम एक दूसरे से मारते मारते, एकदम पूरा एकदम गेम चालू था इनका, एकदम मतलब रोल प्ले वाला। और उसके बाद वापस से ये लोग 1 HP पे कर देते हैं मुझे, तो दूर जाके मैं अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ और वापस से इसको मारता हूँ। मतलब इन लोगों को, ये जो उड़ने वाली वेलकरी हैं छोटी छोटी, इन लोग को मारते हैं। और असली वेलकरी मुझे मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों कहाँ छुप के बैठी है मुझे नहीं पता। बाकी इतने सारे लोगों को मारा मैंने, और उसके बाद आखिरकार मुझे वो जगह मिल जाती है। तो ये थी भाई वो वेलकरी। और भाई ये देखो, ये जो वेल था इसके अंदर भी स्पॉन हो गया था। मुझे समझ नहीं रहा था इसका मैं करूँ क्या, तो इसको मारता हूँ जल्दी से और जाता हूँ वेलकरी के पास। और मुझे पता नहीं था ये मुझे मार क्यों नहीं रही थी। और जब मैं इसको मार रहा था तो ये बोल रही थी कि वीकर वेलकरी को पहले मारो। फिर जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तब बहुत सारी चैट्स आ जाती है मेरे सामने, तो मैं इसको पूछता हूँ ये जगह क्या है, तो ये बताती है ये एक वेलकरी लोगों के लिए रेस्ट करने की जगह है। तो चलो कोई बात नहीं। फिर जब मैं इससे पूछता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है, तो ये बोलती है कि तुमको सबसे पहले जो वीकर वेलकरी है उनको मार के मेडल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे 10, जो कि तुम्हारे पास 4 है। तो तुमको फिर उसके बाद मैं बात करूँगी उससे, मतलब फिर मैं लड़ूंगी। तो भाई इसने तो मेरा हेटा कर दिया। इसने बोली कि तुम लोग अपना टाइम लो, मतलब तुम अपना टाइम लो और उसको मार के आओ उन लोगों को, और उनसे मुझे मेडल दो 10, तब जाके मैं तुमसे लड़ूंगी। तो बस मैं कुछ नहीं करता हूँ, जाता हूँ इन लोग को मारता हूँ एक एक करके। तो मेरे लिए ये इतनी हार्ड बात थी नहीं, क्योंकि मेरे पास अच्छे अच्छे चीज़ें थी, मतलब स्वॉर्ड वॉर्ड मेरे पास एकदम तगड़े तगड़े थे। तो इन लोग को मैं मारता हूँ और इन लोगों से मेडल्स कलेक्ट करता हूँ। आपको नीचे में दिख रहा होगा मेरे पास अभी 7 है, और इसको मारने के बाद अभी 8 हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं 2 और कलेक्ट करता हूँ, थोड़ा दूर रहता हूँ इन लोगों से। कभी कभी ये लोग मार भी देते हैं भाई, अच्छा हुआ क्योंकि ये लोग साथ में नहीं मारते, नहीं तो भाई मेरा गेम खत्म हो जाता है। और जब मैं वापस आता हूँ इनके पास, मतलब ये वेलकरी वाली क्वीन के पास, तो इसको मैं हाथ में दे देता हूँ इसके 10 मेडल। तो अब बोलती है कि ये मेरे से लड़ेगी, तो मैं जल्दी से इसको दे देता हूँ पूरे मेडल्स। और उसके बाद ये कहीं तो जाने लगती है, पता नहीं, फिर शायद वो मेडल रख के आती है और इसको पीछे से मैं हमला कर देता हूँ। और उसके बाद भाई ये जो मेरे पास ये वेलकरी लेंस नाम की चीज़ थी ना, इससे मैं मारता हूँ इसको बहुत ज़्यादा, मतलब हद मारता हूँ भाई। मतलब इसका डैमेज भी देखो कितना ज़्यादा हो रहा था, इससे एकदम बच बच के मैं खेल रहा था। और ये पता नहीं कौन कौन सा बॉल छोड़ रही थी अलग अलग टाइप के, तो मुझे समझ नहीं रहा था मैं इससे क्या करूँ, कैसे लड़ूँ, लेकिन मैं कैसे तैसे लड़ता हूँ इससे। और उसके बाद ये बॉल्स अगर मेरे को टच हो जाए तो यहाँ पे थंडर लाइटनिंग गिरेगी और मेरा मरना थोड़ा तय हो जाएगा। मतलब एक तरीके से अगर वो आग मेरे पर लग जाती तो मैं अभी शायद मर जाता, लेकिन मैं अभी जाता हूँ थोड़े अलग सी जगह में छुप जाता हूँ, एक अच्छा सा जगह बना के, और इसको इस गैप से मारता हूँ बहुत ज़्यादा। इसकी अभी हेल्थ कम कर देता हूँ मैं। और उसके बाद इसमें भी भाई अभी बहुत दम बाकी था और आखिरी हेल्थ बाकी थी, तो इसको भी मैं जल्दी से मार देता हूँ और अब इसका गेम ख़त्म कर देता हूँ। और ये भी अभी यहाँ पे मर जाती है। और इसने भी एक की छोड़ा है और एक स्वॉर्ड छोड़ा है। मुझे लगा ये स्वॉर्ड बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पास नॉर्मल गोल्डन स्वॉर्ड थी, तो इसका तो मुझे कुछ करना था नहीं। वो स्वॉर्ड फेंक देता हूँ और यहाँ पे मैं वापस से लूटता हूँ। मतलब अभी इसको तो मैंने डिफीट कर दिया है, तो चलो अच्छा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा दम है। मतलब अब तो तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर यहाँ तक तुम वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से इस चेस्ट के अंदर देखता हूँ क्या क्या है। तो आखिरी सेट ऑफ आर्मर मुझे इसके अंदर से मिल जाता है, मतलब वेलकरी का पूरा सेट प्लस उसके जो चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको पहन लेता हूँ। और अब हमने पूरे तीनों जो हमारे एम थे वो कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को तो तुमने लाइक कर ही दिया होगा। और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ये चारों में से कोई भी एक वीडियो देख लो। बाय, पीस आउट।